हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम कार्बन की पहले शेप को समझते हैं कि ये कार्बन है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कार्बन के पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये बनती है 1s2 2s2 2p2। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि जो p ऑर्बिट है इसके मज़ीद छोटे छोटे ऑर्बिटल होते हैं। जैसा कि आपको पता है s में एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होती हैं, d के 5 ऑर्बिटल होती हैं और f के 7 ऑर्बिटल होती हैं। s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d ऑर्बिट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f ऑर्बिट के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी हिसाब से इसकी शेप में और इसकी ओरिएंटेशन में फ़र्क आएगा। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे 1s2 2s2 और p के हम बना देंगे 3 ऑर्बिटल। ये सब ऑर्बिटल हैं। एक x एक्सिस पे होता है, दूसरा y एक्सिस पे और तीसरा z एक्सिस पे। तो क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 ही है तो इसके पीछे 2 लगा देंगे और ये बन जाएगा 2px 2py और 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर कैसे होगी कि इस पूरे p के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक हम यहाँ पे लगा देंगे और एक हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो शेप सारी की सारी बनी है इस शेप के मुताबिक ये ऑर्बिटल इसका खाली है और ये 2 ऑर्बिटल है। अब इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको तो 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। जबकि अगर हम इस शेप को देखें तो इसके पास आखिरी मदार के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना मदार मुकम्मल करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो ये तो बॉन्डिंग अगर कर भी ले ये 2 ऑर्बिट तो ये तो इसकी डिमांड को पूरा नहीं करती। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आती है। वो चेंज कैसे आती है उसके बारे में समझते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब हम बना रहे हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्यों बोलते हैं इसको एक्साइटेड स्टेट, अभी हम बात करते हैं। होता यह है कि पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। दूसरे मदार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे p के अंदर 1, px के अंदर 1, py के अंदर भी 1 और pz अभी खाली है। अब होता क्या है यहाँ पे ये सारा का सारा उसका दूसरा ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट था और ये सारा का सारा दूसरा ऑर्बिट है। दूसरे ऑर्बिट के अंदर ये s ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी कम होती है और p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों दूसरे ही ऑर्बिट हैं इसलिए इसकी एनर्जी में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा p के ऊपर और इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी 1s2 2s और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो p पे शिफ्ट हो गया 2p1 2py1 और 2pz1। अब इसकी शेप ये वाली बन गई है। अब इस शेप में ये तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल हैं ये सारे नामुकम्मल है क्योंकि हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं।
ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी और ये भी। इस तरह इसकी 4 बॉन्डिंग होगी और इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। अब ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ये 2 ऑर्बिटल इसके बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी बहुत कम एनर्जी जो ना वो रिलीज होगी और इसकी एनर्जी में कम कमी आएगी। जबकि अगर ये 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए इस फॉर्म में इसकी ज़्यादा एनर्जी कम होती है और यही तरीका वो ज़्यादा अडॉप्ट करेगा। अब आते हैं जी हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब हम इसकी शेप को देखते हैं, शेप इसकी कैसी होती है। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसकी शेप होती है गोल, बिल्कुल बॉल की तरह की। ये जैसे मैंने बनाया ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे है, इसके ऊपर भी इसके नीचे एक फुटबॉल की तरह होती है शेप इसकी। जो पी ऑर्बिटल है ना, उसकी शेप होती है डम्बल शेप, यानी साइडों से मोटी होती है, दरमियान से बारीक। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये कार्बन है, कार्बन का ये पहला एस, ये वाला, ये दूसरा एस, ये भी गोल, ये भी कंप्लीट हो गया। अब पी ऑर्बिटल ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, और जी एक्सिस जो है ना वो ऐसे होता है, इसका एक डंबल ऊपर की तरफ और एक डंबल नीचे की तरफ, जो कि हम बना तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको शो करने के लिए ऐसे ही शो करेंगे कि ये ऊपर की तरफ और ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ। तो इस तरह इसकी जो ना वो डायमेंशन बनती है। अब देखें जी, इसके अंदर हम इसकी 3D स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एस ऑर्बिटल है, ये देखें मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये इसका एक साइड पे एक्स एक्सिस है रेड कलर में, और वाई एक्सिस ग्रीन कलर में है, और जी एक्सिस देखें ये ब्लू कलर में है। ये तीनों एक्सिस नज़र आ रहे हैं। एक एक्सिस आपकी तरफ है, अब ब्लू जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे चला गया। तो आप इसको घुमा के देखें, आपको इसकी शेप का पता चल जाएगा कि एस ऑर्बिटल किस शेप का होता है। पी ऑर्बिटल देखें कि इसमें भी रेड एक्स एक्सिस पे है, ग्रीन वाई एक्सिस पे है, और जी ये देखें आपके एक्सिस की तरफ है, ये ब्लू कलर में। अब आप घुमा के देखें तो ये आपको इस शेप में नज़र आएगा। ये इसकी 3D स्ट्रक्चर है पी ऑर्बिटल की। ये डी ऑर्बिटल देखें तो इसके 4 लूप होते हैं और ये इस तरह आपको नज़र आता है। ठीक है जी, ये तीनों एक्सिस देख लें, आपको तीनों एक्सिस भी नज़र आ रही हैं, और ये जो जी एक्सिस है ये आपकी तरफ है। और एफ ऑर्बिटल के और ज़्यादा लूप हैं। देखिए ये एफ ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल है आगे, यानी इस तरह की इसमें 7 ऑर्बिटल होती हैं। तो देख लें इसकी कितनी पेचीदा डायग्राम बनेगी। अब हम तीनों को इकट्ठा करके देखते हैं। ये देखें, ये पी के तीनों ऑर्बिटल हैं, एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है, और तीसरा जी एक्सिस पे। ये देखें, ये जी एक्सिस वाला आपको नज़र आ रहा है। और अब डी के ऑर्बिटल देखें, ये डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक्स और वाई के। ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये मेंशन किए हुए हैं। ये 1s भी है और 2s भी। ये देखिए 1s दरमियान में और 2s बाहर नज़र आ रहा है। अब ये 7 पी ऑर्बिटल भी आ गया है। ये कार्बन की शेप है जी, कि देखें दरमियान में 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2, और पी के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें ये, और जी ऑर्बिटल देखें इसका मुकम्मल तौर पर खाली है। ऑक्सीजन को देखें तो इसकी शेप ये वाली बनती है। ये 3s इसमें ऐड हो गया। मैग्नीशियम की ये कन्फिगरेशन है। मैग्नीशियम को देखें 3s पी ऑर्बिटल से बड़ा है। इसी तरह फिर आगे जो है इसकी शेप्स में चेंज आती जाएंगी। अब होता क्या है
कि इसके ग्राउंड स्टेट की अगर हम बनाएं तो ये एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे एस में 1 और हर पी के अंदर 1। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये भी किसी से आसानी से बॉन्ड बना लेगा, ये भी और ये भी, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि जो भी दूसरा एटम इसके करीब से कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहती है तो उसको इसके बहुत करीब आना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, कि इसके साथ बॉन्ड बना तो वो यहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, यानी कि यहाँ पे इसने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो इसका अभी भी न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस है, बॉन्डिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर इसने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इस हाइड्रोजन को बहुत करीब आना पड़ेगा, जबकि वो करीब आएगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्डिंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगी। इस प्रॉब्लम का हल वो ये कैसे करता है कि जो पी ऑर्बिटल है ना और एस ऑर्बिटल, यानी ये वाले जो ऑर्बिटल हैं 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती हैं। मिक्स होने के बाद एक शेप बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं 2sp3, 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 यानी तीनों ने मिलके एक ही शेप बना ली है। ऐसे जैसे मैं आपको बताता हूँ जी कि वैसे तो एस था गोल और पी था डम्बल शेप, दोनों ने मिलके एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा, मतलब कि ये शेप आ गई है। अब जब हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे तो हम ये स्मॉल लूप यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, तो इसकी शेप ऐसी होगी कि ये समझ लीजिए ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये 1s क्योंकि इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में सही नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन में तो इन 4 ने हिस्सा लिया है, तो बाकी चारों की शेप एक जैसी हो गया, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक जी पे और अगेन एक इसके ऊपर। ठीक है, ऊपर और नीचे हम इसको शो करने के लिए ऐसे कर लेते हैं। इस तरह जो ना वो शेप बना लेगा, यानी ये नीचे की तरफ, पेज के नीचे की तरफ जा रहा है और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो इजीली अपनी जो ना वो बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। तो इस अमल को बोलती हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। में देखें 3p और 1s आपस में मिल रहे हैं, उनकी शेप देखिए कैसे चेंज हो रही है, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा, और ये s भी नंबर शेप में कन्वर्ट हो गया और इसके दरमियान अब जो एंगल बनेगा वो 109 डिग्री का बनेगा और इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। अगर हम देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को तो ये एक कार्बन है, कार्बन के अब मैं पहला 1s नहीं बना रहा क्योंकि उसने तो बॉन्डिंग में इसे नहीं लेना, मैं सिर्फ इसके sp3 वाले जो सब शेल है वो बनाऊंगा। एक इसका सब शेल ये, एक ये वाला, एक इस साइड पे और एक आप समझ लें कि ये ऊपर की तरफ है, इसको मैं डॉटेड में शो कर रहा हूँ। एक और कार्बन लेते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही है, एक sp3 ये वाला, एक sp3 ये वाला, एक sp3 और एक sp3 इधर। अब हर एक के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, यानी ओवरलैपिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो शेप बन जाएगी ये वाली। अब ये जो शेप बनी है ना, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि ये भी sp3 था, ये लूप भी sp3 है, तो इसको बोलते हैं sp3 ओवरलैपिंग। अब अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना ले, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे ये sp3 है, क्योंकि ये इसका जो गोल ऑर्बिटल ये ऐसा ऑर्बिटल है, तो इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ओवरलैपिंग। इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन
यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप अटैच करते जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये कौन सी डायग्राम बन गई भाई, यानी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये बन गया ब्यूटेन, इथेन। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल होगा ना, वो एंगल होगा 109.5 डिग्री का, यानी इनके दरमियान जो